दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग एक ही रिलेशनशिप में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और कुछ लोग अपनी लव लाइफ बार बार चेंज किया करते हैं। हर कुछ टाइम के बाद एक नया पार्टनर, फिर ब्रेकअप और फिर एक नया पार्टनर। क्या ये सिर्फ एक हैबिट है या न्यूमरोलॉजी का इसका भी कुछ कनेक्शन है? तो आज हम समझेंगे कि कुछ जो नंबर्स है किस तरह से अपनी पैटर्न चेंज किया करते हैं और किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को चेंज करते हैं। सबसे पहली बात मैं सबको ये बता दूं कि न्यूमरोलॉजी किसी को जज नहीं करती, ये सिर्फ आपका एनर्जी पैटर्न आपको बताती है। मल्टीपल रिलेशनशिप कोई कैरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं होता, ये होता है रेस्टलेसनेस या फिर इमोशनली कंफ्यूज वाइब्रेशन का रिजल्ट। अब हम जानेंगे कि कौन से नंबर में मल्टीपल रिलेशनशिप के पैटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो पहला नंबर है वो है नंबर 5। ये जो नंबर है वो मर्क्यूरी से रूल होता है। तो जो मर्क्यूरी का जो नेचर है वो है फास्ट, क्यूरियस, फ्रीडम लविंग, एडवेंचरस, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड और रेस्टलेस होते हैं ऐसे लोग। ये नंबर स्टेबिलिटी से ज़्यादा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 को रूटीन पसंद नहीं होता, सेम पैटर्न, सेम कन्वर्जेशंस और सेम रूटीन, इससे ये लोग जल्दी ही बोर हो जाते हैं। उनको नॉवेल्टी चाहिए रहता है, एक्साइटमेंट चाहिए रहता है, और जब रिलेशनशिप्स प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो इंटरेस्ट नेचुरली डिप हो सकता है। 5 का जो माइंड है वो बहुत ही क्विक होता है, ये लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। जो नंबर 5 है वो डिसलॉयल नहीं होता, सिर्फ उनकी जो एनर्जी है वो डायनामिक होती है। सही पार्टनर और सही स्पेस मिले तो ये भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है वो है नंबर 3। ये जो नंबर 3 है वो जुपिटर से रूल होता है, और जुपिटर का जो कोर नेचर है वो है एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और रिकग्निशन। नंबर 3 को प्रेज और इमोशनल वैलिडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर ये इनको ना मिले तो फिर ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं और सोशल होते हैं, और इसलिए इजीली कनेक्ट भी कर लेते हैं। इग्नोर या फिर डिसरिस्पेक्ट हुआ तो ये लोग इजीली हर्ट हो जाते हैं और फिर अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। नंबर 3 अनस्टेबल नहीं होता, सिर्फ इन्हें इमोशनल अप्रिसिएशन चाहिए रहता है। जब इनकी रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मेंटेन हो तो वो एक लॉयल और एक सपोर्टिव पार्टनर बन सकते हैं। जो अगला नंबर है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स बताता है वो है नंबर 9, जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स का जो कोर नेचर है वो है इंटेंस, पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड। नंबर 9 प्यार भी फुल पावर से करता है और गुस्सा भी फुल पावर से करता है। एक्सट्रीम इमोशंस रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ला सकता है। ये जो 9 नंबर से रूल होते हैं वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में इनको रिग्रेट भी हो सकता है। ये लोग अपने पार्टनर के साथ डीपली अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही पोजेसिव हो जाते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। ये जो 9 नंबर से रूल होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं। नंबर 9 डिसलॉयल नहीं होते, सिर्फ इनकी जो एनर्जी है वो इंटेंस होती है, और जिसकी वजह से वो इंटेंस फैसले ले लेते हैं। जो अगला नंबर है जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस हो सकते हैं वो है नंबर 14। ये एक कार्मिक नंबर भी कहा गया है। ये लोग बहुत ही फ्रीडम लविंग होते हैं, और इनको टोक टोक या बार बार कोई इनको प्रेशराइज करे ये इनको पसंद नहीं होता। 14 को रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ही पसंद नहीं होती, और कमिटमेंट उनको प्रेशर जैसा फील हो सकता है। लाइफ में सडन चेंजेस, मूड शिफ्ट्स और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है, और उनको सेम ही चीज़ करना पसंद नहीं होता। लोअर वाइब्रेशन में डिस्ट्रैक्शन या अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है। 14 नंबर को कंट्रोल नहीं बल्कि राइट डायरेक्शन चाहिए रहता है। जो नेक्स्ट नंबर है जो हमें मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है वो है नंबर 29। तो जो ये 29 है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये नंबर 2 पे आता है। तो ये चंद्रमा को भी दर्शाता है। तो जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, इस तरह इनके भी मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, जिसके वजह से वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। किसी से भी ये जल्दी डीपली अटैच हो जाते हैं, इमोशनली हर्ट जल्दी फील करते हैं, और ट्रस्ट उनका फ्लक्चुएट हो सकता है।
इस वाइब्रेशन में जो रिलेशनशिप की जो साइकिल है वो वापस रिपीट हो सकती है। जो अगला नंबर है जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं वो है नंबर 7। ये जो नंबर है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है और जैसे आप जानते हो ये लोग हमेशा ही डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। ये जो नंबर है ये लोग डीप थिंकर्स होते हैं, इमोशनली डिटैच फील करते हैं। ये लोग इजीली मिसअंडरस्टूड होते हैं लेकिन इनका जो इनर वर्ल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। 7 वाले लोग कभी कभी इमोशनली डिटैच फील करते हैं। इन्हें लगता है कि इनका जो पार्टनर है वो उन्हें समझ नहीं सकता और इसलिए वो रिलेशनशिप से मेंटली विड्रॉ कर सकते हैं और वो बाहर किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब इन्हें स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल डेप्थ ना मिले। मल्टीपल रिलेशनशिप का रीज़न कभी कभी पर्सनालिटी नहीं लेकिन एनर्जी का मिसमैच होता है। अगर रॉन्ग पार्टनर हो, कंपैटिबिलिटी चेक ना हो या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी ना हो रिलेशनशिप में तो पैटर्न्स रिपीट हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करें। तो अगर आप ये पैटर्न्स ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने नंबर्स से अलाइन हो। तो इसके लिए आपको आपका मूलांक चेक करना बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर हो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें और इमोशनल क्लैरिटी डेवलप करें। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों पार्टनर्स में, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप आगे बढ़िए। लव लाइफ लक से नहीं चलती बल्कि वाइब्रेशन से चलती है और जब आप अपने नंबर समझ जाते हो तो पैटर्न्स रिपीट होना बंद हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो मल्टीपल रिलेशनशिप पे पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि किन नंबर्स के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप भी चेक कीजिए और आप देखिए कि क्या आप या आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप्स है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपने करियर, रिश्तों या पैसों को लेकर उलझन में हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आपके जीवन में ये उलझनें क्यों हैं और किस तरह से आप इन उलझनों में से निकल सकते हैं। मेरे फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास में आप जानोगे अपने उलझनों से निकलने का रास्ता, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी ताकत, आपके जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। दोस्तों ये मास्टर क्लास है सभी के लिए फ्री, तो आज ही रजिस्टर कीजिए।